हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कैम बूस्ट में। तो आज हम लेकर के आए हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का लेक्चर नंबर 16। आज के लेक्चर में हम बेसिकली देखने वाले हैं नाइट्रीन्स के बारे में कि व्हाट आर नाइट्रीन्स, टाइप ऑफ नाइट्रीन्स। तो चलिए आज के लेक्चर को बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टॉपिक लिखिए नाइट्रीन। सबसे पहले हम नाइट्रीन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहती है नाइट्रीन की डेफिनेशन? ए नाइट्रीन, इसे हम इमीन भी बोलते हैं। इमीन इज द नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बन, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कार्बन से मिलती जुलती है। वो हम देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज हैं जो कार्बन से मिलती हैं नाइट्रीन की। एंड these are defined as neutral, univalent, nitrogen species in which nitrogen has 6 electrons in its valence level, और वो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हैं? 2 कोवलेंटली बॉन्डेड and 4 non-bonded electron, 4 non-bonded इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अब एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं, आपको डेफिनेशन थोड़ी और क्लियर होगी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो नाइट्रोजन है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे कोवलेंट बॉन्डेड और 4 होंगे नॉन बॉन्डेड। अब कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो गए। नाइट्रोजन यूनिवैलेंटली बॉन्डेड है किसी मोनोवैलेंट एटम से या ग्रुप से। आर यहाँ पे क्या है? या तो कोई मोनोवैलेंट एटम जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, या कोई ग्रुप भी हो सकते हैं, मोनोवैलेंट एटम या कोई ग्रुप। और नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जिसमें 2 तो कोवलेंट बॉन्डेड हो गए और 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4, और न्यूट्रल हो। ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं नाइट्रीन। मैं आपको बता दूं कि टाइप ऑफ नाइट्रीन में भी डिस्कस करेंगे। जो नाइट्रोजन के ऊपर 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो 2 लोन पेयर की फॉर्म में, या नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर और बाकी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। दोनों ही नाइट्रीन है, डिस्कस करेंगे आगे टाइप्स में, लेकिन डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जानना जरूरी है। यानी नाइट्रोजन न्यूट्रल है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, यूनिवैलेंटली बॉन्डेड है यानी सिंगल बॉन्डेड है, और 2 कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। वो 2 टाइप से हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में, या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो आइए नाइट्रीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर हम साइट डालते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें पता है कि नाइट्रीन रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, और रिएक्टिव इंटरमीडिएट की डेफिनेशन कहती है कि जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं और इसलिए वो काफ़ी हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्या फंक्शन है जो नाइट्रीन को अनस्टेबल बनाता है? तो देखिए, नाइट्रोजन के पास नाइट्रीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6। हमने डेफिनेशन में भी देखा 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल होगा बाय कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। तो मतलब इट इज़ ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट्स वाई इट इज़ हाईली रिएक्टिव। तो यही चीज़ हम लिख सकते हैं कि नाइट्रीन्स आर शॉर्ट लिव्ड, यानी अनस्टेबल हैं इसलिए शॉर्ट लिव्ड हैं,
and highly reactive due to their strong tendency to accept two more electrons in order to complete its octet. और ऑक्टेट कंप्लीट होते ही क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी अटेन हो जाएगी। तो चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि नाइट्रीन्स आर रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोफाइल्स और ल्यूइस एसिड्स। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल्स और ल्यूइस एसिड्स की डेफिनेशन क्लियर है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने नाइट्रीन को इलेक्ट्रोफाइल और ल्यूइस एसिड क्यों बोला। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हमने इलेक्ट्रोफाइल वाले लेक्चर में देखा था। अब नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसे 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो इसलिए हमने इसको बोला इलेक्ट्रोफाइल। और ल्यूइस एसिड ऐसी स्पीशीज जो लोन पेयर एक्सेप्टर हो, इसे 2 ही इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ही तो चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए हमने इसको ल्यूइस एसिड बोला। तो चलिए एक बार पूरी स्टोरी को रिकैप कर लेते हैं। हम देख रहे हैं नाइट्रीन को हमने नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बिन बोला। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी कार्बीन से मिलती जुलती है। हमने पिछले ही लेक्चर में देखा, वहां पर हमने कार्बीन्स को भी इलेक्ट्रोफाइल और ल्यूइस एसिड बोला था और नाइट्रीन को भी हम इलेक्ट्रोफाइल्स और ल्यूइस एसिड की कैटेगरी में रख रहे हैं। हमने डेफिनेशन में देखा कि नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस लेवल में, 2 कोवलेंट बॉन्डेड और 4 अनशेयर्ड। वो 2 तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में, या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। और फिर हमने देखा कि नाइट्रीन आखिर रिएक्टिव क्यों है। अब देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे ऑक्टेट करने के लिए एक लोन पेयर की जरूरत है और ये ऑक्टेट कंप्लीट करते ही स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा, इसीलिए नाइट्रीन हाईली रिएक्टिव है, वो हमने इस पैराग्राफ में लिखा। उसके बाद हमने देखा कि नाइट्रीन्स को हम इलेक्ट्रोफाइल्स और ल्यूइस एसिड भी बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो आप इसे नोट करें, फिर हम देखते हैं कि नाइट्रीन्स को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए नाइट्रीन में ही फर्दर लिखिए, जनरेशन ऑफ नाइट्रीन। हम कुछ मेथड्स देखेंगे जिनमें हम देखेंगे कि नाइट्रीन को कैसे जनरेट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला मेथड है हमारे पास बाय थर्मल और फोटोलिटिक decomposition of isocyanates। यहाँ थर्मल यानी जो रिएक्शन है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होगी, फोटोलिटिक यहाँ लाइट की कंडीशन के बारे में बताया गया। अभी हम देखते हैं रिएक्शन में हमारे पास जो आइसोसाइनेट है, हम एल्काइल साइनेट ले लेते हैं, जिसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा RN लोन पेयर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O लोन पेयर। ये है हमारे पास एल्काइल साइनेट। जब हम इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं या तो हीट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन एटम पे और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है कार्बन पे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें नाइट्रीन और साथ में बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे हम नाइट्रीन बोलते हैं, हमने डेफिनेशन में ही देखा। तो आप इस मेथड को नोट करें, फिर हम एक और मेथड देखेंगे कि जिससे हम नाइट्रीन को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मेथड लिखिए, बाय थर्मल और फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइड्स। एजाइड्स जो होते हैं हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है, एल्काइल एजाइड ले रहे हैं हम, लोन पेयर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड
नाइट्रोजन लोन पेयर विद नेगेटिव साइन। बेसिकली हमारे पास जो एजाइड आयन होता है उसे हम बोलते हैं N3 नेगेटिव एजाइड आयन। तो चलिए इसे हम बोल रहे हैं एल्काइल अजाइड। वही जब हम इसकी डिकम्पोजिशन करेंगे या तो हीट के प्रेजेंस में ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है या लाइट की कंडीशन देंगे तो हमारे पास लोन पे शिफ्ट हो जाएगा इस बॉन्ड पे और ये शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन एटम पे और हमारे पास बन जाएगा नाइट्रीन एज ए रिजल्ट, प्लस में N2 गैस इवॉल्व हो जाएगी N ट्रिपल बॉन्ड N। ये बन गया हमारे पास नाइट्रीन जो कि हमने बेसिक डेफिनेशन में देखा। तो हमने डिस्कस किए जनरेशन के बेसिकली दो ही मेथड बाय थर्मल और फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइड्स और आइसोसाइनेट्स। और बहुत भी मेथड हैं जिससे हम नाइट्रीन को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ हमने बेसिकली दो ही मेथड डिस्कस किए विच इज़ सफिशिएंट। तो चलिए आप इसे नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। बेसिकली जो नाइट्रीन है हमारे पास वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है हमारे पास सिंगलेट नाइट्रीन और एक होती है हमारे पास ट्रिपलेट नाइट्रीन। कब नाइट्रीन सिंगलेट होगी, कब नाइट्रीन ट्रिपलेट होगी, आइए देखते हैं। हमें पता है कि नाइट्रीन में नाइट्रोजन के ऊपर 4 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है कि वो दो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो ऐसी नाइट्रीन को हम बोलेंगे सिंगलेट नाइट्रीन। लेकिन अगर जो 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो, एक तो लोन पेयर की फॉर्म में और बाकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, ऐसी नाइट्रीन को हम बोलेंगे ट्रिपलेट नाइट्रीन। आप इसे नोट करें, फिर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन को। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सिंगलेट नाइट्रीन को। अभी हमने देखा कि अगर 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो कि वो दो लोन पेयर के फॉर्म में हो तो ऐसी नाइट्रीन को हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन। यही हम डेफिनेशन में लिख देते हैं कि इन सिंगलेट नाइट्रीन द 4 non-bonding electrons on nitrogen are present as 2 pairs। तो ऐसी नाइट्रीन को हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन। अभी हम डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन को। इसमें नाइट्रोजन यूनिवैलेंटली बॉन्डेड होता है एक मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप के साथ। हम ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। दीज आर एमटीपी ऑर्बिटल और ये हैं हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल। बेसिकली सिंगलेट नाइट्रीन में जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यानी उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जो नाइट्रोजन है उसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है r के साथ। और r हमारे पास क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, या तो ये कोई मोनोवैलेंट एटम होगा या ये कोई ग्रुप होगा। और हमें पता है सिंगलेट नाइट्रीन में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है और जो बाकी के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हैं उनके पास ईच के पास एक लोन पेयर है। हम लिख देते हैं ईच p ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ईच p ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, या इसे हम लोन पेयर भी बोल देते हैं, लोन पेयर। आई थिंक अब डेफिनेशन में थोड़ी और क्लियरिटी आई होगी। हमने देखा कि जो 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो दो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ये अपोजिट स्पिन है इलेक्ट्रॉन। तो आप इसे नोट करें, फिर हम चलते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन की तरफ। और जो ये है हमारे पास ये है एम्प्टी p ऑर्बिटल और ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, एम्प्टी p ऑर्बिटल।
तो ये था हमारे पास सिंगलेट कार्बीन की डेफिनेशन और उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। आप इसे नोट करें, फिर हम चलते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन की तरफ। तो चलिए आगे लिखे ट्रिपलेट नाइट्रीन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे। इन ट्रिपलेट नाइट्रीन the 4 non-bonding electrons are present on nitrogen in form of वन लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर एंड टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम ट्रिपलेट नाइट्रीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं, थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगा। नाइट्रोजन यूनिवेलेंटली बॉन्डेड होगा किसी भी मोनोवेलेंट एटम या ग्रुप के साथ। आर यहाँ पे कोई मोनोवेलेंट एटम या ग्रुप, इसके हम ऑर्बिटल ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया px, इससे परपेंडिकुलर हो जाएगा py और एक हो जाएगा ये ऑर्बिटल। बेसिकली ट्रिपलेट नाइट्रीन में जो नाइट्रोजन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp हाइब्रिडाइज्ड। और हमने डेफिनेशन में देखा कि ट्रिपलेट नाइट्रीन में एक तो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है जी, एक ऑर्बिटल में आगे लोन पेयर, और बाकी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, इसे मैं px बोल दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास px py, इसे px बोलो से py, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जो नाइट्रोजन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। ट्रिपलेट नाइट्रीन की डेफिनेशन आई थिंक अब थोड़ी और क्लियर होगी कि एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में अनपेयर्ड और एक लोन पेयर की फॉर्म में, ऐसी नाइट्रीन को हम बोलते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ट्रिपलेट नाइट्रीन और सिंगलेट नाइट्रीन को। बेसिकली जो सिंगलेट नाइट्रीन है वो लेस स्टेबल होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन से, या हम बोल सकते हैं कि जो ट्रिपलेट नाइट्रीन है वो मोर स्टेबल है सिंगलेट नाइट्रीन के। इसकी एक्सप्लेनेशन भी डिट्टो बिल्कुल कार्बीन की तरह है। देखिए सिंगलेट नाइट्रीन में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो मतलब इनके बीच में मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी कि नहीं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है एक में पेयर की फॉर्म में है और बाकी अनपेयर्ड हैं, तो मतलब रिपल्शन तो यहाँ होगी, तो यहाँ पर लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब हमने पिछले लेक्चर में भी देखा जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी उतनी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी, तो मोर इंक्रीज इन सिस्टम्स एनर्जी। और यहाँ लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है तो लेस इंक्रीज इन सिस्टम एनर्जी। अब हमें पता है कि जितनी ज़्यादा सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। पिछले लेक्चर में भी देखा, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है, बोल सकते हैं मोर डिक्रीज इन स्टेबिलिटी। इस तरीके से लिखिए, मोर डिक्रीज इन स्टेबिलिटी। और यहाँ पर लेस इंक्रीज है तो लेस डिक्रीज इन स्टेबिलिटी, लेस डिक्रीज इन स्टेबिलिटी। तो अब कुछ कहने को रहा ही नहीं, ज़्यादा स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, इसमें कम होगी, तो ऑब्वियसली ट्रिपलेट नाइट्रीन मोर स्टेबल होगा सिंगलेट नाइट्रीन से। एक बार स्टेबिलिटी को हम रिकैप कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है।
जो ट्रिपलेट नाइट्रीन है वो मोर स्टेबल है सिंगलेट नाइट्रीन से। आखिर ऐसा क्यों? देखिए स्टेबिलिटी नाइट्रीन में जो लोन पेयर हैं वो 2 हैं और इसमें लोन पेयर 1 है और बाकी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बिटवीन देम। तो इसमें मोर इंक्रीज होगा सिस्टम एनर्जी में, इसमें कम रिपल्शन तो कम इंक्रीज होगा सिस्टम की एनर्जी में। जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा सिस्टम की एनर्जी में उतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी मॉलिक्यूल में। तो क्लियरली ट्रिपलेट नाइट्रीन मोर स्टेबल देन सिंगलेट नाइट्रीन। तो आप इसे नोट करें। तो चलिए नोट लिखिए। हमने देखा कि जो हमारे पास नाइट्रीन है उसका फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से। अगर हम R जो कि या तो कोई मोनोवैलेंट एटम होगा या ग्रुप, उसको सिंपलेस्ट एटम यानी हाइड्रोजन रख दें तो हमारे पास जो फॉर्म होगा वो होगा HN। तो ये जो स्पीशीज बनी है इसे हम बोलते हैं इमिडोजन। क्या बोलते हैं? इमिडोजन। और इसे हम सिंपलेट नाइट्रीन भी बोलते हैं, सिंपलेस्ट नाइट्रीन। तो ये आपको नेम याद रखना, कई बार मल्टीपल चॉइस में पूछ लेता है। उसके बाद हमारे पास सिंगलेट नाइट्रीन है उसे हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RN लोन पेयर, और ये दिखा दिया हमने इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन क्योंकि लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये है हमारे पास सिंगलेट नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन। और ट्रिपलेट नाइट्रीन को कुछ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें एक लोन पेयर की फॉर्म में होता है और बाकी अनशेयर्ड पेयर। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, RN लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो इनकी सेम डायरेक्शन में स्पिन दिखा दिया। तो इट इज़ ऑल अबाउट नाइट्रीन। होपफुली आपको लेक्चर काफ़ी यूजफुल लगा होगा। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।